ओके, तो आज हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास है इनकम टैक्स में। और इंट्रोडक्शन है, इसीलिए बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग देंगे इनकम टैक्स के बारे में, टैक्स के बारे में। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट लगता है इनकम टैक्स। और प्यारा इसलिए लगता है क्योंकि इसको आप अपनी जो आपकी लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उससे आप बहुत रिलेट कर सकते हो। और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पोर्शन का एक आप समझ सकते हो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे पर्सनली इनकम टैक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और आई गेस कि आप जब ये सेमेस्टर पढ़ोगे तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। सो इनकम टैक्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ऐसे ही उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स, कर क्या है। तो ये जो टैक्स है ना, ये आज का नहीं, मतलब एक्ट तो पास हुआ था 1961 में, इनकम टैक्स एक्ट, और अप्लाई हुआ था 1962 में। लेकिन ये जो टैक्स का नाम आया ना, वो आज का नहीं। आप पुरानी मूवी में भी देखा करते थे, या राजा महाराजाओं के समय भी होता था ना कि एक राजा जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई सामान जाता था, या एक राज्य जो है वो अपने किसानों के ऊपर लगान लगाता था। तो जो लगान है वो लगान और कुछ नहीं बल्कि टैक्स है, कर है। उसी लगान को आज स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया है टैक्स के रूप में। तो ये जो टैक्स है, ये जो कर है, ये आज का नहीं है बल्कि इसका कंसेप्ट बहुत पुराना है, राजा महाराजाओं के समय से लगान लगते आए। अब मामला कौन सा, लगान लगाते क्यों है, ये तो सबसे मुद्दे की बात है कि आखिर सर टैक्स लगाने की नीड क्या है, क्यों जरूरत है। बढ़िया कि आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है, क्या दिक्कत है टैक्स लगाने में। गवर्नमेंट का तो कमा नहीं रहा है, गवर्नमेंट का तो खा नहीं रहा है, तो क्या दिक्कत है टैक्स लगाने में। तो आओ जरा समझते हैं बेसिक तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारा घर है, ये आपका घर, इसको आपने किराए पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, ठीक, किराए पे यूज करने को दे दिया। जब ये व्यक्ति यूज कर रहा है आपके घर, तो आपके रिसोर्सेस को यूज कर रहा है। आगे बात समझे, ये व्यक्ति जो है वो आपके पास आया, आपका घर का कि साहब अपना घर आप उनको यूज करने को दे दो। आपने अपना घर उसको यूज करने को दे दिया, तो यूज करेगा तो वो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, और जब रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो उसके बदले में इस व्यक्ति को क्या देगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देगा कंसीडरेशन के तौर पे। तो आप उससे क्या मांगते हो, रेंट मांगते हो कि तुम मेरे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो इसके बदले में मुझे कंसीडरेशन दो। तो जब आप रेंट लेते हो तो सरकार क्यों लगे। अब मामला था सरकार क्यों लेगी, सरकार का क्या है। तो सरकार का क्या है समझने के लिए, सरकार का क्या है तो याद रखो कि ये जो भारत की सीमा है, ठीक है, ये जो भारत की सीमा है, इस भारत के अंदर में पहाड़ है, ऊंचे ऊंचे झरने हैं, नदियां हैं, जमीन है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सब जितने भी चीजें हैं, जमीन है, सड़क है, झरने, नदी, तालाब, पहाड़, जो भी है, वो सारा का सारा भारत का है। और भारत का मतलब भारत सरकार का। अब आए आप और आपने सरकार की जमीन ले ली और जमीन पे अपना एक घर बना दिया। तो सरकार कहती है कि काम करो बेटा, तुम किसकी जमीन यूज कर रहे हो। आपने बोला हम आपके साथ यूज कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि जब तुम ये जमीन यूज कर रहे हो और इसको यूज करके तुम कुछ कमा रहे हो ना, तो मुझे क्या दे दो, रेंट दे दो। क्या दे दो, रेंट दे दो। और वही जो रेंट ले रहा है उसी को उसने नाम दिया है टैक्स, कि अगर आप हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, अगर आप हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बदले में आप जो भी मुझे चीज देंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, टैक्स बोलेंगे, कर।
आ रही बात समझ में? तो टैक्स लगाने का लॉजिक समझ में आया, इंटेंशन समझ में आया। टैक्स इससे लगाते हैं क्यों? क्योंकि हमको सरकार के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो सरकार ने बोला कि जो मेरे रिसोर्सेज आप इस्तेमाल करते हैं आपको उस पर क्या देना है, टैक्स पे करना है। तो ये हमारा लॉजिक होता है टैक्स लगाने का। जब कभी भी हम टैक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, ओके। जब कभी भी हम बात करेंगे टैक्स की, तो टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। जो कर होता है वो क्या होता है, दो तरीके का। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके अंदर में आते हैं आपके इनकम टैक्स, उसके अंदर में आता है वेल्थ टैक्स, उसके अंदर में आता है गिफ्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आता है आपका एक्साइज, स्टेट एक्साइज, कस्टम और जीएसटी। लोकल टैक्स भी आता है, लोकल टैक्स भी आते हैं, काफी म्युनिसिपल टैक्स आते हैं और स्पेशल टैक्स आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब मामला पता है कि सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि अगर डायरेक्ट का मतलब होता है अगर मैं आपको पिंच करूं, आपको मैं पिंच करूं, चोटी काटूं, ना चुटकी काटूं, अगर मैं आपको करूं तो आप ही को दर्द यानी कि पेन महसूस होगा। यानी कि मैं अगर आपको पिंच करूं तो आप ही को दर्द महसूस होगा, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, गाना आप लोगों ने सुना होगा कि चोट तुझे लगे दर्द मुझे होता है, वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि चोट किसी और पे पहुंचाई जा रही है और दर्द किसी और को हो रहा है। तो डायरेक्ट पिंच जब लगता है, हमें डायरेक्ट जब चोट लगती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है चोट किसी और को की गई है और दर्द किसी और को हो रहा है। मतलब कि मैं इनकम कमाता हूं, मैं इनकम कमाता हूं और मुझे ही टैक्स देना पड़ रहा है। मैंने इनकम कमाई और मुझे ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब कि मुझे डायरेक्ट चोट लग रही है कि मैंने कमाया, मैंने मेहनत की और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब सेल किसी और ने किया, बनाया किसी और ने और टैक्स कोई और दिया। मैन्युफैक्चर किया किसी आदमी ने, ठीक, उसको सेल किया किसी और आदमी ने और उसको कंज्यूम किया किसी और आदमी ने। मैन्युफैक्चर किसी और ने किया, सेल किसी और ने किया और उसको कंज्यूम किसी और ने किया। तो जो टैक्स का इंसिडेंस है और जो लायबिलिटी टू पे है वो दोनों अलग अलग है। यानी कि इनकम कमाएगा मैन्युफैक्चर वाला लेकिन टैक्स पे करेगा कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। यानी कि किसी और का इनकम हुआ और टैक्स कोई और भर रहा है जो कंज्यूम किया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। यानी कि मैन्युफैक्चरर से बर्डन जो है वो सेलर पे हुआ, सेलर से शिफ्ट होकर के कंज्यूमर पे हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इनकम किसी और ने जनरेट की है और टैक्स किसी और को भरना पड़ रहा, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि घुमा करके टैक्स को लेना, ठीक। जैसे एक्स ने वाई को सामान दिया, वाई ने जेड को दिया, तो इस केस में जो एक्स है उसने अपना टैक्स का बर्डन वाई के ऊपर शिफ्ट कर दिया। मतलब कि टैक्स लेगा ये और टैक्स पे ये करेगा और ये पे किसको करेगा, इसको, और एक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। लायबिलिटी टू पे इसके ऊपर है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और के ऊपर है।
लायबिलिटी टू पे किसी और के ऊपर है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसी और के ऊपर है, इसको हम लोग कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। दूसरा, अब इसने सेल किया इसको तो लायबिलिटी टू पे इसके ऊपर है, लेकिन जेड जो है वो टैक्स पे करेगा किसको, वाई को, और वाई किसको पे करेगा, एक्स को, और एक्स इसको पे करेगा गवर्नमेंट को। आगे बात समझ में, यानी कि मैंने अपने बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स ये होता है और इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, ठीक है। थोड़ी और अंदर जाते हैं। पहले हम लोगों ने बोला डायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट पिंच देता है, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पिंच देता है। डायरेक्ट टैक्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्डन को शिफ्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स में जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है और जो लायबिलिटी टू पे टैक्स है वो एक ही आदमी के ऊपर है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लायबिलिटी टू पे कोई और होती है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहीं और। क्लियर हो गया? अच्छा, अब मामला फंसता है कौन सा प्रोग्रेसिव है और कौन सा रिग्रेसिव है, कौन सा प्रोग्रेसिव और कौन सा रिग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है कि ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर का। प्रोग्रेसिव का मतलब वो हम एक तरह से विकास, या कह सकते हो कि वो उसका जो नेचर होता है वो इक्वालिटी पे बेस होता है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि बराबर दो, इक्वालिटी का मतलब होता है जो जैसे है उसके हिसाब से दो। थोड़ा इसको क्लियर करते हैं, मतलब कि जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा, जो कम कमाता है वो कम टैक्स देगा। मतलब कि अगर रिलायंस कंपनी ज्यादा कमाती है तो ज्यादा टैक्स दे, और एक गरीब किसान कम कमाता है तो कम टैक्स दे। आगे बात, ठीक।